हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी आरसीसी के इस लेक्चर में हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इससे पहले हमने डबल इन्फो सेक्शन के बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। उसमें ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपका डबल इन्फो सेक्शन ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। आपके लिए एक असाइनमेंट नंबर 1 मिला था जिसमें 2-3 क्वेश्चन दिए गए थे, तो वो क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी मैं असाइनमेंट देने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन को भी आपको करना है, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ, फिर आपके लिए असाइनमेंट होगा। इसके बाद आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। एन आरसीसी बीम 230 mm टू 500 mm इफेक्टिव। ये पहले नोट कर लीजिए, आपका बीम का साइज कितना है 230 बाई 500, और ये 500 क्या है, स्मॉल डी, यानी कि इफेक्टिव है। ओके, इज सब्जेक्टेड टू ए फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ 200 किलो न्यूटन मीटर। ये फैक्टर्ड मोमेंट कितना कैरी कर रहा है, 200 किलो न्यूटन मीटर। फाइंड द रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड, यानी कि आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना है। इसके बाद में आपको नंबर ऑफ स्टील और डाया ऑफ स्टील भी निकालना है। ये चीज़ें आपको निकालनी है। यूज़ M20 कॉन्क्रीट एंड फेरस 415 स्टील। आपको M20 कॉन्क्रीट का यूज़ करना है और फेरस 415 स्टील का यूज़ करना है। सो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड दैट। काफ़ी आसान है, बहुत भारी नहीं है। सबसे पहले जो डाटा दिया गया है वो डाटा को आप फाइंड आउट कर लें। जैसे सबसे पहले मैं ये रब करता हूँ। ओके, तो पहले करना क्या है आपको कि एक बीम का क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग बना लें, है ना। बीम का क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग बना लें जिसमें आप इसके न्यूट्रल एक्सिस को शो करें। तो न्यूट्रल एक्सिस जो है ये वाला पार्ट है NA, और न्यूट्रल एक्सिस में जब डबल इन्फोर्स सेक्शन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे 2 जोन होता है, एक कंप्रेशन और एक टेंशन जोन। तो सबसे पहले आपका जो टेंशन जोन है, ये टेंशन जोन है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टील आपके प्रोवाइड यहाँ पे होंगे, ये एक्चुअली में है नहीं, हमें निकालना है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे क्या होंगे, कंप्रेशन जोन में भी स्टील होंगे, बट कितने होंगे ये पते नहीं है, इसलिए मैंने रैंडमली लिख दिया है, लेकिन आपको निकालना है। तो स्मॉल डी की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक होती है, ये स्मॉल डी, और स्मॉल डी की वैल्यू दी गई है 500। ओके, कंप्रेशन जोन का कवर नहीं दिया गया है, बट अपने से एज्यूम कर लेंगे कि ये कवर जो है आपका कितना है, 50 mm है। कितना है, 50 mm है। जब नहीं दिया जाए तो 50 mm ले लेना है। ओके, और विड्थ ऑफ द बीम 230 mm है, और ये सब है आपका विड्थ। और आपका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये MR की वैल्यू दी गई है 200 किलो न्यूटन मीटर। होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चंस में दी गई हैं। तो सबसे पहले विड्थ ऑफ द बीम 230, MU की वैल्यू, सॉरी D की वैल्यू जो है 500, यानी इफेक्टिव डेप्थ है, यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो 200 किलो न्यूटन मीटर, आप इसको न्यूटन MM में चेंज करेंगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। FCK की वैल्यू M20 ग्रेड कॉन्क्रीट के लिए 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके बाद आपको करना क्या है, D' की वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैंने D' की वैल्यू बताया है, आपको 50 ले लेना है जहाँ नहीं दिया गया है, और D की वैल्यू 500। तो अब इसको सॉल्व करोगे D' की वैल्यू को, तो ये आपका 0.1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक टेबल आपको बताया था, मैं ये रब कर रहा हूँ। ओके, मैं ये रब कर दूँ अब, ठीक है, रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एक टेबल दिया गया था D' की वैल्यू को, और यहाँ पे दिया गया था एक टेबल जिसमें ग्रेड ऑफ स्टील था। क्या था, ग्रेड ऑफ स्टील। और एक टेबल यहाँ था जिसमें FSC की वैल्यू दी गई थी। तो यहाँ पे D' का वैल्यू 0.1 है, और यहाँ पे ग्रेड ऑफ स्टील 415 है। ओके, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो FSC की वैल्यू होती है, ये आप टेबल से देखेंगे IS कोड से, या फिर मैंने जो टेबल शेयर किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वैल्यू 353 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी FSC की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये काफ़ी ज़रूरी है निकालना। तो ये FSC का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, 353 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, देखिए ये हो गया एक, ये आप निकाल करके यहाँ छोड़ सकते हैं, फिर आगे के स्टेप में आप बढ़ सकते हैं। तो ये FSC के निकालने का एक प्रोसेस हो गया, जहाँ पे D' की वैल्यू निकाल करके आप उसको कॉरस्पॉन्डिंग में देख सकते हैं। अब एक और वैल्यू, एक और तरीका, एक और मेथड जिससे हम लोग निकालते हैं, ये एक मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए ESC का फॉर्मूला जो होता है, यानी स्ट्रेसेस इन स्टील एट द लेवल ऑफ कॉन्क्रीट, ये होता है 0.0035 ब्रैकेट ऑन 1 माइनस D'/XU मैक्स। ये फॉर्मूला होता है, यानी ESC बराबर 0.0035 1 माइनस D'/XU max. What XU max? So put these values, put the value of D'. So 0.0035 1 minus D'. The value of D' is what, 50, and XU max, the value of XU max is what, XU max
value of XU max is depend upon the grade of steel. So for 415 concrete, what the value is 0.48 into 500 D, है ना। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 240। ओके, सो दिस वैल्यू इज पुट इन हेयर XU max। ओके, जब ये वैल्यू पुट करेंगे 0.00351 माइनस 50/240, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 0.00027, यानी 0.00277। ठीक है, अब इसको हमको देखना पड़ेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, यानी कि फ्रॉम IS 456 स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर फेरस 415 स्टील, तो ये वैल्यू भी आपको मिलेगा 353 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो थोड़ा सा ये दोनों प्रोसेस दोनों स्टेप आप कर सकते हैं, बट हम शुरू से ये स्टेप कर रहे थे, तो आप इसी स्टेप को करके आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इसको भी प्रोसीड कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले करके आप प्रोसीड कर सकते हैं, दोनों ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग को पता है MU लिमिट का। तो MU लिमिट का जो फॉर्मूला होता है ये 0.36 FC के B इंटू XU मैक्स D माइनस 0.42 XU मैक्स। ठीक है, क्यों MU लिमिट? क्योंकि MU लिमिट हमको पता होगा तभी जा करके हमको MU2 का वैल्यू पता चल पाएगा। MU लिमिट मतलब हो गया कि सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए, तो टोटल में से अगर हम MU लिमिट निकाल देते तो MU2 के लिए हमें निकल जाएगा। कैसे? देखिए, एक मैं आपको प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, ये है आपका न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ पे डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन में यहाँ पे ऐसे स्टील होता है और यहाँ पे ऐसे स्टील होता है। ठीक है, तो ये डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन है, यहाँ पे टेंशन स्टील है, यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन स्टील है। तो अब डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन का अगर आप लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं? पहले तो आपको एक यहाँ पे बनाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ऐसा शो करना पड़ेगा। मान लो ये यहाँ पे आपने स्टील बनाया, ठीक है, तो ये एडिशनल रिइंफोर्समेंट आपने यहाँ पे बनाया, ठीक है, और एक यहाँ पे है ना, प्लस कर दिया आपने यहाँ पे आपने एक रिइंफोर्समेंट को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया, एक्चुअली में यहाँ पे, हाँ, तो ये आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये हो गया आपका सिंगली के कारण, ये सिंगली यानी MU लिमिट, यहाँ पे आपका हो गया MU लिमिट, प्लस ये जो पार्ट है ये एडिशनल मोमेंट को क्रिएट करेगा, यानी MU2, ये वैल्यू हो जाएगा MU2। ठीक है, तो यानी MU बराबर कितना हो जाएगा, MU लिमिट प्लस क्या हो जाएगा, MU2। तो अगर आपको MU लिमिट की वैल्यू पता हो जाए तो आप MU में से MU लिमिट को घटाएंगे तो MU2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी। ओके, सो तो MU लिमिट की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? द फॉर्मूला ऑफ टू कैलकुलेटिंग MU लिमिट इज 0.36 FC के B इंटू XU मैक्स bracket on D minus 0.42 XU max। okay, so put these all value। okay, मैं ये रब कर रहा हूँ। डबल रिइंफोर्स्ड सेक्शन मतलब कि सिंगली में ही हमने एडिशनल रिइंफोर्समेंट को डाला है कंप्रेशन जोन में, जिसके कारण से ये डबली हुआ है। तो डबली हुआ है तो सिंगली के बाद जो हम एडिशनल रिइंफोर्समेंट यहाँ पे डाल रहे हैं वो दोनों को मिला करके टोटल यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। अब यहाँ पे MU लिमिट की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, 0.36 FC के B इंटू XU मैक्स D माइनस 0.42 XU मैक्स। अब XU मैक्स की वैल्यू एक्चुअली में ये XU मैक्स है, ठीक है, नॉट XU। 0.48 D यानी 240 हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद में। MU लिमिट की वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो 0.36 FCK की वैल्यू 20, क्योंकि ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है, M20 है, सो दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ FCK विल बी 20। आफ्टर दैट पुटिंग द वैल्यू ऑफ B दैट इज 230 एंड B इज 240 एंड आफ्टर दैट द ब्रैकेट D माइनस यानी 500 0.42 XU max that is 240. After putting all this value we get here 158658048 Newton mm. Okay, because here all unit is in Newton and mm. After that the calculation of MU2. How to calculate the value of MU2? The value of MU2 will be calculated after deduction of MU minus MU limit, because we had already calculated the value of MU limit and we know the value of MU, that is 200 kilonewton meter. Okay, if we convert the kilonewton meter into Newton mm, then we multiply here 200 into 10 to the power 6.
Okay, so this value is 200 in 10 to the power 6, that is Newton mm. Because we convert here kilonewton meter into Newton mm because mu limit is also in Newton mm. So after deduction of mu minus mu limit, we calculate the value of mu2. So the value of mu2 is what? 41341952 Newton mm. The value of mu2 is like that. Okay, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ mu2, हमें mu2 की वैल्यू पता हो गई, mu लिमिट की वैल्यू पता हो गई, तब हम चलेंगे एरिया ऑफ स्टील को कैलकुलेट करने के लिए. किसे कैलकुलेट करने के लिए? एरिया ऑफ स्टील को कैलकुलेट करने के लिए. तो एरिया ऑफ स्टील को कैलकुलेट करने के लिए, चूंकि दो स्टील होगा, एक कंप्रेशन जोन में, टेंशन जोन में, यानी एक mu लिमिट के कारण स्टील आएगा और एक mu2 के कारण आएगा. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. तो AST बराबर हो गया AST1 प्लस AST2 बिकॉज दिट इज ए डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, है ना, और डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन में दोनों के कारण होगा. सो AST1 को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है mu लिमिट डिवाइडेड बाई 0.87 FY. क्या हो गया? mu लिमिट डिवाइडेड बाई 0.87 ऑफ FY ब्रैकेट ऑन D माइनस 0.42 XU मैक्स. ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और यहाँ से AST1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. सो AST1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को, सारे नॉन वैल्यूज़ को पुट किया है. आप सारे वैल्यूज़ को पुट करो एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? AST1 इज़ 1100.7 mm². और AST2 को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है AST2 is equal to mu2 divided by 0.87 FY D minus D dash. So the value of mu is what? Putting these all values, the value of mu2, and after that putting the value of FY and D minus what? D dash. D is 500 and D dash is 50. After putting all this value and calculation, we get the value of AST2, that is 254.2 mm². Okay, so the total area of steel is AST1 plus AST2. So the value of AST1 is 1100.7 plus the value of AST2 is 254.2. After calculating these two values, we get the value of total area of steel, that is 1354.9 mm². And this is only a total area of tension steel. Okay, this is what? Total area of tension steel. Clear? ओके, सो एरिया ऑफ 120. अब देखो हमें पता चल गया कि एरिया ऑफ स्टील इतना है. अब हमें नंबर ऑफ, चूँकि एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टील चाहिए ना, क्योंकि हमें तो डायमीटर ऑफ स्टील होता है तभी तो. अगर हमारे पास 20 mm का है, 15 का है, 18 का है, तो डायमीटर ऑफ स्टील है, तो सॉरी 15 का नहीं आता है, 18 का आता है. ठीक है, तो 20 mm का अगर डायमीटर ऑफ बार है तो π/4 × 20, तो एक एरिया ऑफ स्टील निकल गया, एक स्टील का एरिया निकल गया 314. अब टोटल एरिया ऑफ स्टील हमें पता है, तो टोटल एरिया ऑफ स्टील में एक स्टील के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टील निकल जाएगा. सो द नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड इज 13, यानी टोटल एरिया ऑफ स्टील में हमने एक एरिया ऑफ स्टील से डिवाइड कर दिया है. क्लियर है? तो ये 4.3 आया लगभग किसके अप्रॉक्स में? 5 के क्रॉस में. क्योंकि 4.3 आया है तो 4.3 से कम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे एरिया फिर कम हो जाएगा. हमें इससे ज़्यादा एरिया होगा थोड़ा तो चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे कम में कोलैप्स कर जाएगा. तो इसके अप्रॉक्स में जो हमारा अप्रोक्सीमेट नंबर होता है वो ले लेंगे, दैट इज़ 5. ओके, क्लियर है? अब देखिए हमने टेंशन स्टील को निकाल लिया, अब हमें कंप्रेशन स्टील को फाइंड आउट करना है. तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील को कैसे निकालेंगे? ASC ये होता है, ये एक्चुअली में एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील mu2 के कारण आता है ना. किसके कारण? mu2 के कारण. तो mu2 डिवाइडेड बाई FSC × D माइनस D डैश, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन में कैलकुलेट करने के लिए. तो ये सारे वैल्यूज mu2 की वैल्यू पता है, D माइनस D डैश की वैल्यू भी आपको पता है, और FSC की वैल्यू भी 353 आई थी. तो एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील का जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आता है ये 260.2 कितना है? 260.2 mm² आता है. ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज हमें निकल गए हैं SC के वैल्यूज़ को. फिर इसी तरीके से हम लोग एक स्टील यानी 16 mm का हम क्यों ले रहे हैं? ज़रूरी नहीं है कि 16 का ही लेना, आप 18 का भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. सारे का वैल्यूज़ अलग अलग आएगा. अगर आप डायमीटर ऑफ स्टील ज़्यादा ले रहे हो तो नंबर ऑफ स्टील वहाँ पर कम आ जाएगा. ठीक है, अगर डायमीटर ऑफ स्टील कम ले रहे हो तो नंबर ऑफ स्टील वहाँ पे ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमें एरिया तो चाहिए, बट डायमीटर अगर आप बढ़ा रहे हो तो एरिया, डायमीटर बढ़ाओगे तो ऑफकोर्स है कि एरिया भी बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से आपका नंबर घट जाएगा. ठीक है,
तो एक 16 mm डायमीटर के स्टील का एरिया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर दैट इज 201 mm स्क्वायर। ठीक है, ये पुट हो गया। अब नंबर ऑफ स्टील कैसे निकालोगे 16 mm का? ये क्या करोगे, टोटल जो आपका स्टील का एरिया है उसमें एक स्टील के एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको निकल जाएगा 1.3, यानी कि अब इसके अप्रॉक्स में जो वैल्यू है 2, 1 नहीं लेंगे, चूंकि 1 लेंगे तो आपका 260 का एरिया नहीं कैलकुलेट हो पाएगा, इसलिए 2 लेंगे। इसे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा, बट कम नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द रीइंफोर्समेंट। अगर जब भी आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करना है तो आपको एरिया कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है और डायमीटर ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है। तो इससे पहले मैंने बताया था एमआर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक एमआर का वैल्यू कैलकुलेट करना है और दूसरा स्टील का कैलकुलेशन करना। ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है ठीक इसी पे बेस्ड है, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, जो कि असाइनमेंट नंबर क्या है 2 है। तो असाइनमेंट नंबर 2 आपके लिए ये है असाइनमेंट नंबर 2, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो इसे आपको कैलकुलेट करना है। बीम ऑफ 250 बाई 550 mm इफेक्टिव इज सब्जेक्टेड टू फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट ऑफ इतना, डिटरमाइन द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। यही क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज है। यूज़ M20 कॉन्क्रीट एंड फेरस 250 स्टील। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सो स्टूडेंट, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।